आज़ादी के अमृत महोत्सव को देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में समिट इंडिया द्वारा आत्मनिर्भर भारत की भागीदारी में अपना सहयोग देने वाले सामाजिक कार्य करने वाले समाज सेवियों, व्यापारियों, कोरोना काल में व्यापक जन सहयोग करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आज़ादी का तराना विश्वविख्यात पद्मश्री डॉक्टर नलिनी कमलिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। समिट इंडिया के अध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के विकास के बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समिट इंडिया के माध्यम से हमारा उद्देश्य सरकार की शिक्षा और रोजगार की नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा, हम जमीनी स्तर पर जनता तक पहुंचेंगे, इसे सफल बनाएंगे। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोग आत्मनिर्भर होने लगेंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। समिट इंडिया के महासचिव महेश वर्मा ने कहा, इस आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य न केवल विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, बल्कि विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए गए सफल कार्यों की सराहना भी करना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, विद्या से बड़ा धन नहीं होता। कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी का एक साथ प्रवेश। मैं तो कहता हूं कि विद्या अपने आप में बड़ा धन। उसके बारे में कहा गया है, नो चोर हार्य, नो राज हार्य, नो भ्रतृराज्यम, नो भ्रतृवाज्यम, नो चौ भार करी वे किते वर्धति एवं नित्यं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। है ना, जिसने चोर चुरा सकते हैं, नो राजा हरण कर सकता है, विद्या को कोई चुरा नहीं सकता। नो राजा हरण कर सकता है, नो उसे भाई बांट सकता है, और ना ही वो भार स्वरूप ही है जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता ही रहा। ऐसा विद्या और धर्म सभी धर्मों में प्रधान है। तो मुझे आज आजादी के अमृत काल के इस प्रथम पक्ष में मैं नृत्यांगना द्वय डॉक्टर सुश्री नलिनी कमलिनी पद्मश्री, उनके द्वारा नृत्य के माध्यम से जो प्रस्तुत की जाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आगे घंटी भी बन गई है, 7:15 बजे मैंने कहा था कि पहला मार्गदर्शन करते रहे। तो यह जो पुण्य काम आपने अपने कंधे पर लिया है, ईश्वर आपको शक्ति दे, सर्वम सुखम जीवे, अनंत काल तक सुखी और स्वस्थ रहिए। और केवल अकेले नहीं, दो के इनका बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, साधुवाद, आपने समय निकाला। और आप सबकी उपस्थिति जो है मंच पे बुलाना चाहूँगा, और आदरणीय मंत्री महोदय जिनके यहाँ उपस्थिति मात्र से ये कहीं इस सम्मान को भी सम्मान मिला है, और केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में जब ये सम्मान हमारे उन गौरवान्वित करने वाले आज के जो विजेता हैं हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार के, आत्मनिर्भर भारत का आज जो समिट हो रहा है इसमें, और जो शिक्षा के ऊपर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप आए हैं, शिक्षा के ऊपर जो कार्यक्रम हो रहा है, आप यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा लगा प्रोग्राम और क्या आपका संदेश है? जो कार्यक्रम आज हमारे मित्र भी हैं और बड़ा संस्कारित कार्यक्रम है। मुझे लग रहा है जो शिक्षा भारत के अंदर आज भी हम सब लोगों के लिए चुनौती है कि लगभग 25 करोड़ लोग आज भी निरक्षर हैं।
ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव देश मना रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो एक नीति शिक्षा की बनी है, उस मैकाले की शिक्षा पद्धति को जब हम ढो रहे थे तो इस बीच लाखों लोगों को इस संस्था के द्वारा शिक्षित करने का काम हुआ है। यह एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा कि एक छोटा सा प्रयास हमें और भी आगे बढ़ाएगा और इस प्रकार से देश के लोगों को, भावी पीढ़ी के लिए, नौनिहालों के लिए शिक्षा ददाति विनियम, हमें शिक्षा सबसे बड़ी बात है और जब तक वह हमें नहीं मिलेगा, शिक्षा से बड़ा धन कुछ भी नहीं हो सकता और वह धन लो तो चोरी हो सकती है, न सिना जोरी हो सकती है। इसलिए शिक्षा को हमें महत्व देने की आवश्यकता है। के लिए और कोरोना काल में भी आपने बहुत सेवा करी और आपको सम्मानित किया गया है। आपको क्या कहना चाहते हैं आज? मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। महेश वर्मा भैया मेरे बड़े भाई हैं और मेरी जान है, तो उन्होंने मेरा इतना सत्कार किया, मुझे इतना काबिल समझा, तो उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और सारी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू सो मच। पंजाब से अब गायकी, पंजाब में घर घर में गायकी मिलती है, बहुत एक सब लोगों का बहुत अच्छा वहाँ पर पंजाबी गायकों का मिलता है। कैसा लगता है एक पंजाबी कल्चर का एक देश को बड़े दूर तक आवाज़ गई आज? एक्चुअली क्या है ना, पंजाबी गाने हर जगह चलते हैं, तो पंजाबी गानों को लोग प्यार भी करते हैं। आज की डेट में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पंजाबी गाने चलते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, तो आपको पंजाबी गाने ही सुनने को मिलेंगे। तो अच्छा लगता है जब सुनते हैं, तो पंजाबी इंडस्ट्री इतना डेवलप कर चुकी है, तो अच्छा लगता है। अभी कॉमनवेल्थ गेम में वहाँ पे भी भांगड़ा सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। हाँ, वो तो पंजाबी का लवर है, लव करते हैं। हर एक बंदे को पंगड़ा आता है, और 2 पैग भी लगा ले कोई बंदा, उसको भी पंगड़ा आता है बाहर। तो छोटा सा आवाज़ में कुछ हल्की अपनी आवाज़ में अरे भाई, अपनी आवाज़ में तुम झगड़ा संगड़ा हो जाए। कुछ हल्की सी। पंगड़ा सिंगड़ा दोस्त देख प्यार से ले। अब मैं कहना क्यों नहीं बस प्यार करो, हल्की सी थोड़ी सी है जावोनी कोई गाने वालों के लिए। मोड़ लिया वो नी मेरे नाल गया अज लड़के हला करे जे आ जावे सोना ਤਾਂ ਦੇਵਾਂ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਛੱਲਾ ਬੇਰੀ ਉਹ ਬੂਰੇ ਹੋਏ ਬਤਨ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਬੇਗਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਕਾਮਾਂ ਬੇ ਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ